ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। तो बाबा ने कौन सा सोप दिया हमें? लक्ष्य सोप। हम सब ने लक्ष्य 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 साबुन को जानते हैं ना, लेकिन यहाँ हमें लक्ष्य सोप मिला है। ठीक है, जिससे आत्मा रूपी मैले कपड़े साफ होते हैं। उससे तो शरीर साफ होगा, इससे मैले कपड़े आत्मा के साफ होते हैं। तो पवित्रता की मैंने धारण करने हो, दूसरे को भी कराना, क्योंकि धारण करना व कराना सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बातें तो आएंगी, बातें तो आएंगी, हाँ, लेकिन मन को रोगी नहीं बनाना है। बातें आएंगी और जाएंगी, मन को रोगी नहीं बनाना, क्योंकि मन यदि रोगी हो गया तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो फिर जो करेगी सो माया करेगी। अब देखिए, एक उदाहरण से समझती। यदि एक गिलास पानी किसी को बोलो कि पकड़ो, तो कितनी देर पकड़ेगा? चलो, कुछ सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट लगातार एक ही दिशा से एक ही स्थिति में ग्लास को पकड़े रहे तो धीरे धीरे क्या होगा? हाथ में कंपन होना शुरू होगा, सुन्न होने लगेगा, पेन होने लगेगा। और उसके वजन कितना है? सिर्फ 200 मिलीलीटर। सिर्फ अगर 5 घंटे पकड़े रहो तो पैरालाइज भी मार सकता है। तो इसी तरह से मन को हम जब बात को पकड़ा देते हैं ना, समस्याओं के बोझ से जब मन को भर देते हैं, तो क्या मन सुन्न नहीं होगा? मन मन भारी नहीं होगा? कहते हैं मेरा मन भारी हो गया, क्योंकि मन में बात को पकड़े हुए हैं। हाँ, कई तो जीवन भर पकड़ लेते हैं, कई घंटे के दिन तक पकड़ लेते हैं। तो उस बोझ से मन बोझिल होगा और पैरालाइज भी हो जाएगा। मन को फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, वो फिर चल ही नहीं सकेगा। तो क्यों ना हम इन बातों से दूरी बना के रखें। बातें कम से कम हमसे 6 फीट की दूरी पर है, हमारे अंदर अंतर अंग संग नहीं बन जाए। हुँ? और इस दूरी में जब बना लिया, उसके बीच में जो स्पेस है उसमें हम विचार करें कि क्या सही है क्या गलत। विचार करें, बाबा से मदद ले। हुँ? जब मन पर कोई प्रेशर नहीं होगा तो समाधान सामने दिखेगा। इसीलिए रिलैक्स होकर मन में शांति रखते हुए बात को फील करें कि क्या सही क्या गलत है। बाबा की याद से समाधान ढूंढे। तो अब से ये करना है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी मन की शांति, उतनी ज्यादा शांति का प्रयोग, तो बढ़िया समाधान मिलेगा। हर हालत में पीस को बना के रखना है, क्योंकि रुस्तम बच्चे से मायावी रुस्तम बन के मिलती है। वो आपके मन को ही चबाएगी, चबा जाती है, मन को खा जाती है। तो मैनर्स बिगड़ते हैं। तो पवित्रता के मैनर्स जो बाबा ने बोला, तो यही है, मन को, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड को यथावत रखना, बना के रखना ही मन की शांति है। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? उत्तर, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। तो कौन सी जादूगरी अच्छी है? ईश्वरीय जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास है, जिससे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर को जब हम साथी बनाते हैं ना, हम्म, तो जहाँ राह नहीं भी होती वहां भी राह बना देते हैं, है ना? तो यही तो सबसे बड़ी जादूगरी है। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाबा सिखलाते हैं। हम्म? पुराना तन नया बनेगा, पुराना मन नया बन जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी, शरीर पवित्र, आत्मा पवित्र। ऐसा सौदा संगम पे भगवान ही सिखाते हैं। लेकिन इस सौदे को अपनाने के लिए हमें अकेला ही चलना पड़ेगा। पहले ये नहीं कि पहले सबको जमाकड़ा जमा करके जाओ, नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, शमशान और शिखर और सफलता में कोई अकेले ही पहुंचता है, शिखर पर अकेला ही पहुंचा जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। गीत है, आज अंधेरे में है हर इंसान, ज्ञान का दीपक चमका दे भगवान।
भटक रहे हमें राह दिखा दो, भगवन राह दिखा दो। भटक रहे हमें राह दिखा दो, भगवन राह दिखा दो। माया की इस नगरी से आकर हमें छुड़ा दो। आज अंधेरे में है हर इंसान, ज्ञान का दीपक चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी? तो आज अंधेरे में, मन के अंधेरे में सभी डूबे हुए हैं, तो ज्ञान का प्रकाश हमारे मन के अंधेरे को उजाले में ले आए, इससे हम मन के पैरालिसिस से बच जाएंगे। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हो, तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। अब तुम्हें मिल गया है ज्ञान अंजन सदगुरु। भगवान आकर हमें एक ज्ञान अंजन हमारी आंखों में लगाते हैं। कोई सूरमा नहीं है, कोई काजल नहीं है, ये ज्ञान की बात है। और ज्ञान के साथ साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के साथ योग है ही नहीं। तुमको भी पिता से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ। मैं अनलिमिटेड हूँ। मैं पवित्रता में, ज्ञान में, आनंद में, सुख में, हर गुणों में मैं अनलिमिटेड हूँ। लेकिन तुमको मैं अनलिमिटेड नहीं बना सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। अनलिमिटेड हो गए तो भगवान ही हो गए ना। हाँ, और कहते हैं ना, जिंदगी में जब सुख मिले तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी में दुख मिले तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है ना। तो बस भगवान आ गए, तो अनलिमिटेड से हम, बाबा ने हमें अनलिमिटेड बना दिया, लेकिन हम अपने गुणों से, अपने ज्ञान से इतना भरपूर हो जाए कि हम भी पिता समान तो बन ही सकते हैं। हम पिता नहीं बन सकते, लेकिन पिता समान तो बन ही सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बहल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु तो ऐसे नहीं कर सकते मैं परम धाम से आया हूँ मुझे याद करो। क्या कोई सन्यासी ऐसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरे महावाक्य की कोई कॉपी नहीं कर सकते। ये भगवान ही कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा कहते मैं आता ही तुमको राजाओं का राजा बनाने, अब नहीं बनेंगे तो कल पहले भी नहीं बने होंगे, और अब बनेंगे वही जो कल पहले भी वही बने थे। तो अभी, अभी पर, अभी वाले शब्द पर अंडरलाइन करो। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र रहते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाबा आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाबा आकर आत्मा को साफ करने के लिए लेक्चर सौंप देते हैं। तो चलिए सभी हाथ बढ़ाइए, बाबा हमको लेक्चर सौंप दे रहे हैं, ठीक है। उस सौंप से हम अपनी आत्मा की मैल को जन्म जन्म के लिए मिटा लेंगे, है ना, बड़ी बात। अब पापा कहते हैं पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हो तो उसका नया नाम रखते हो ना, जैसे नई दिल्ली। पुरानी दुनिया तो पुरानी है। अब तुम बच्चों का बुद्धि हो पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि हो पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार से बिल्कुल हट जाना चाहिए। हाँ, तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है ना, अब नए घर की तरफ बुद्धि लगाओ, वहां से फिर तुमको सत्युग में आना है। ससुर घर। बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, पर तो ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। हम बच्चे जानते हैं ना कि सत्युग के नंबर 1 प्रिंस, फर्स्ट क्लास प्रिंस कृष्ण जी थे। तो बाबा है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा आकर पतित पावन, बाबा आकर हम पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ, हम गाते हैं बाबा के लिए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि बाबा रचते हैं, फिर शंकर जी द्वारा पतित सृष्टि का विनाश करते हैं। ये है रहस्य देवताओं की। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट पड़ते हैं, कोई इतना फट पड़ेंगे जिसको अगर ज्यादा टोको बोलो ना तो बहुत ज्यादा फट पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं। हाँ, तो अजामिल जैसा पापी नहीं, बिल्कुल साफ दिल बनना है, क्योंकि जो समझाने मिल रही है वो बाबा की टचिंग से हो रही है। सभी ताही ताही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाबा तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर, खास हम बच्चों के लिए, जानते हो।
सुबह 2 बजे से बाबा बोलते हैं ना, 2 बजे से जो बच्चे उठेंगे उस वक्त बाबा एकदम खाली बैठे रहते, क्योंकि 2 बजे कोई नहीं आता बाबा पास, इक्का दुक्का ही आते हैं। 3:30-4 बजे से तो पूरी भीड़ लग जाती है, मंदिर में भी घंटियां बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देवता मनुष्य आत्माओं का ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा था अमृत वेला, यदि 2 बजे से बाबा पास पहुंच जाए तो उस वक्त जो आपको शक्ति की फीलिंग होगी ना, उसके लिए आपको 9 बजे सो जाना होगा। पुरुषार्थ है ना, मेहनत है ना, लेकिन प्राप्ति भी तो भारी है, क्योंकि भगवान स्वयं झोली भर देंगे उस समय। तो ये रहस्य है। तो बाबा खास हम बच्चों के लिए आए हैं, और सभी इन जनरल आम बच्चे हैं, सबके लिए आम रूप से आए हैं, और हमारे लिए खास आए हैं हमको शांति धाम ले जाने। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको यह नशा है, यह पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। अजामिल कौन है? हम बच्चे ही हैं। अजामिल जैसे पापी हम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, बच्चों को बार बार समझाते हैं बाबा कि तुमको दैवी गुण धारण करना है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखो। बाबा बार बार हमें समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते, सन्यासी आदि क्या सुनाते, उन लोग तो संन्यास धर्म सिखाते हैं, घर बार छोड़ाने बोलते हैं। लेकिन यहाँ तुमको कुछ भी नहीं छोड़ना, बस अपने पुराने विकारी स्वभाव संस्कार को छोड़ना है। उनका होता हद का संन्यास, चीजों का संन्यास, तुम्हारा है अपनी कमी कमजोरियों का संन्यास। फिर भी सन्यासियों को कितना मान मिलता है? पवित्रता के बल पर मिलता है ना। तो यहाँ भी तुम पवित्र बच्चे हो ना। हाँ, अब कोई कहते हैं, कोई तुमको अभिवादन करते हैं, मैं राम राम कहे या जय श्री कृष्ण कहे, तो जवाब तो देना ही होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने साथ घर ले चलने आया, श्रीमत पे चलना पड़ रहा है तुम्हें। तो हम बच्चे भी नमस्ते करते हैं ना, बाबा नमस्ते करते हैं तब तो हम बच्चे करते हैं। बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। परंतु यह सौदा कोई बिरला ही करता है बाबा से, पुरानी दुनिया से 100% मुख मोड़ लेना कोई मासी का घर है क्या? लेकिन बिरला ही व्यापार करते हैं, तो जो करे सो पाएगा। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा को तन मन धन दे नया लेते हो, उसका बाबा हमको कितना गुना बढ़कर देते हैं, पदम गुना दे देते हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग की रजाई करेंगे, इसलिए इनको सदागर और जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है, पूरी सृष्टि को पतित से पावन बना देना कितनी बड़ी ईश्वरीय जादूगरी है। हाँ, और कहते हैं ना, एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु एक व्यक्तित्व बनकर जीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तित्व तो समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व सदैव अमर रहती है। तो बाबा यही जादूगरी सिखा रहे कि हमारा व्यक्तित्व एकदम 100% प्योर सोना जैसा बन जाए। बाबा कहते थे 8 घंटा बस सर्विस करो, छूट है, लेकिन बाकी का समय तो याद की यात्रा में रहो। देखो तुम्हारा झाड़ अब बिल्कुल सड़ गया है, बिल्कुल झड़ गया दैवी कुल का झाड़। बाबा का सड़े हुए झाड़ को जल ज्ञान जल से सींच रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल्स रख देते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते। ऐसे सुखदाता बाबा को कोई नहीं जानते, अगर बाबा को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। बाबा के द्वारा ही तो बाबा को जानते हैं, उनके वर्षे को जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंतमति सुगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ना है। पुरानी दुनिया अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार, विकारी स्वभाव संस्कार, अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरी पर सौदागर बाबा से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। सौदागर बाबा से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब इंश्योर कर क्या करना है? फॉलो फादर करना है। वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी क्या है? पार किया अर्थात उपराम हुआ। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं,
उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती। बाबा है ना, बातें तो आएंगी। अभी अब सुबह में क्या बोला, बातें तो आएंगी, बातों का काम है आना और जाना, मगर मन को रोगी नहीं बनाना। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि मन को रोगी बनाकर उसे मन में बात को पकड़े रहें, उसको हटा दो। वे उड़ता पंछीवन कर्म के इन कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा, कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र। स्लोगन, अनुभवों के अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूप होते हैं, तो अनुभवों के अथॉरिटी में पक्का बनो जितना अनुभव होगा, क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना तो आसान है, अनुभव करना, ईश्वर को अनुभव कर लेना, यह बड़ी बात है। तो अनुभवों के अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रूपों को हम पहचान जाएंगे, और जो पहचान जाएंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे और न खाने देंगे किसी को। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।